अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे सफल इंसान और सबसे असफल इंसान दोनों के पास एक ही 24 घंटे होते हैं, तो फर्क कहां है? फर्क है एक छोटी सी आदत में, जिसका नाम है डिसिप्लिन। टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है, लेकिन मंजिल तक केवल डिसिप्लिन ही पहुंचाता है। आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसने न तो कोई जादू किया, न ही उसके पास बहुत पैसा था। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, रोज खुद से किया हुआ एक छोटा सा वादा, और उसी वादे ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि शायद इस कहानी में आपको अपनी ही जिंदगी दिखाई दे। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, जिसका नाम था आरव। आरव कोई जीनियस नहीं था। वह पढ़ाई में औसत था, खेल में भी सामान्य था, और उसके घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन उसके अंदर एक सपना था। वह अपने माता पिता की जिंदगी बदलना चाहता था। हर सुबह वह अपने पिता को खेत में मेहनत करते देखता और मां को पूरे दिन घर का काम करते हुए। वह मन ही मन सोचता, एक दिन मैं इन्हें आराम दूंगा। लेकिन सपना देखना आसान था, उसे पूरा करना नहीं। आरव हर रात बड़े बड़े प्लान बनाता। कल सुबह 5 बजे उठूंगा, 4 घंटे पढ़ाई करूंगा, मोबाइल बिल्कुल नहीं चलाऊंगा। लेकिन सुबह अलार्म बजता और वह सोचता, बस 5 मिनट और। वही 5 मिनट 1 घंटे में बदल जाते। फिर पूरा दिन निकल जाता और रात को उसे पछतावा होता। यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि शायद वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। एक दिन उसके स्कूल में परीक्षा का परिणाम आया। उसके नंबर बहुत कम आए। कुछ दोस्त हंस रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे, तुमसे नहीं होगा। आरव चुप था। उस दिन पहली बार उसने महसूस किया कि हार इंसान को बाहर से नहीं, अंदर से तोड़ती है। वह उदास होकर गांव के बाहर नदी किनारे जाकर बैठ गया। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। चारों तरफ शांति थी। तभी उसकी नजर एक छोटी सी चींटी पर पड़ी। चींटी अपने शरीर से कई गुना बड़ा दाना लेकर ऊपर चढ़ रही थी। वह बार बार गिरती, फिर उठती, फिर कोशिश करती। 10 बार गिरी, 11वीं बार फिर चली। आरव उसे ध्यान से देखने लगा। करीब 15 मिनट तक वह सिर्फ उसी चींटी को देखता रहा। आखिरकार चींटी अपने दाने को ऊपर तक ले जाने में सफल हो गई। उस पल आरव के मन में एक सवाल आया, अगर इतनी छोटी चींटी हार नहीं मानती, तो मैं क्यों हार मान रहा हूं? उसी शाम उसने एक फैसला लिया। वह अब अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश नहीं करेगा। वह अपनी आदतें बदलेगा, क्योंकि उसे समझ आ गया था, सपने इंसान को नहीं बदलते, रोज की आदतें इंसान को बदलती हैं। और यहीं से शुरू हुई उसकी असली यात्रा, जिसका नाम था डिसिप्लिन। अगली सुबह अलार्म ठीक सुबह 5 बजे बजा। आरव की आंख खुली। पहले की तरह उसके मन ने कहा, आज नहीं, कल से शुरू करेंगे। लेकिन इस बार उसने अपने मन की नहीं सुनी। वह धीरे से बिस्तर से उठा, ठंडे पानी से मुंह धोया और बाहर निकल आया। चारों तरफ हल्का अंधेरा था। आसमान में सूरज की पहली किरणें आने लगी थीं। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, आज मुझे किसी और को नहीं, सिर्फ कल वाले आरव को हराना है। उस दिन उसने सिर्फ 30 मिनट पढ़ाई की। पहले वह सोचता था कि एक ही दिन में 10 घंटे पढ़ना होगा, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि बड़ी जीत छोटी आदतों से शुरू होती है। उसने एक डायरी बनाई। हर दिन के सामने सिर्फ 3 काम लिखता। सुबह समय पर उठना, कम से कम 2 घंटे मन लगाकर पढ़ना, मोबाइल का सीमित उपयोग, बस इतना ही। पहले दिन तीनों पूरे हुए, दूसरे दिन भी। तीसरे दिन वह फिर देर तक सो गया। पहले वाला आरव होता तो कह देता, अब तो सिलसिला टूट गया। लेकिन इस बार उसने खुद को नहीं कोसा। उसने सिर्फ इतना कहा, गलती हुई है, हार नहीं। और अगले ही दिन फिर से अपनी दिनचर्या शुरू कर दी। धीरे धीरे 1 हफ्ता बीत गया, फिर 2 हफ्ते। अब सुबह जल्दी उठना उसे मुश्किल नहीं लगता था। पढ़ाई बोझ नहीं लगती थी। उसके चेहरे पर एक अलग आत्मविश्वास दिखने लगा। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन उसके पुराने दोस्त आए। उन्होंने कहा, चलो आज पढ़ाई छोड़ो, पूरा दिन घूमते हैं। कुछ पल के लिए आरव का मन डगमगाया, लेकिन तभी उसे अपने पिता का थका हुआ चेहरा याद आया, मां की मेहनत याद आई, और वह सपना याद आया जो उसने नदी किनारे देखा था। उसने मुस्कुराकर कहा, आज नहीं, मेरी मंजिल मेरा इंतजार कर रही है। दोस्त हंसते हुए चले गए। लेकिन उस दिन आरव ने सिर्फ दोस्तों को नहीं छोड़ा, उसने अपनी पुरानी कमजोरियों को पीछे छोड़ दिया। उसे समझ आ चुका था, डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं
कि आपका मन हमेशा करेगा। डिसिप्लिन का मतलब है जब मन ना करे तब भी सही काम करना। यही आदत धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। दिन बीतते गए, 1 हफ्ता, 1 महीना, फिर 3 महीने। आरव की जिंदगी बाहर से ज्यादा नहीं बदली थी, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह बदल चुका था। अब उसे सुबह उठने के लिए अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती थी। मोबाइल उसके हाथ में कम और किताबें ज्यादा रहने लगी थीं। वह हर रात सोने से पहले अपनी डायरी खोलता और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता, क्या आज का आरव कल वाले आरव से बेहतर था? अगर जवाब हां होता तो वह मुस्कुराकर सो जाता। अगर जवाब नहीं होता तो वह बहाने नहीं बनाता, बस अगले दिन खुद को बेहतर बनाने की तैयारी करता। उसे अब समझ आ गया था कि सफलता किसी एक बड़े फैसले का नाम नहीं है। सफलता हर दिन लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों का परिणाम है। कुछ समय बाद स्कूल में एक टेस्ट हुआ। इस बार जब परिणाम आया, पूरी कक्षा हैरान रह गई। जो लड़का कभी पीछे बैठता था वह अब टॉप 5 छात्रों में था। शिक्षक ने उसका नाम लेकर कहा, देखो, मेहनत और अनुशासन किसी की भी किस्मत बदल सकते हैं। पूरी कक्षा तालियां बजाने लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी, आरव ने किसी पर जीत हासिल नहीं की थी। उसने सिर्फ अपने पुराने रूप को पीछे छोड़ दिया था। उस शाम जब वह घर पहुंचा, उसने रिपोर्ट कार्ड अपने पिता के हाथ में दिया। पिता ने अंक देखे, कुछ पल तक चुप रहे, फिर उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने आरव के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, आज मुझे अंकों से ज्यादा तुम्हारी मेहनत पर गर्व है। मां ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। उस छोटे से घर में उस दिन कोई बड़ी दावत नहीं थी, लेकिन जो खुशी थी वह किसी महल से कम नहीं थी। उस रात आरव देर तक जागा नहीं। उसने अपनी डायरी में सिर्फ एक पंक्ति लिखी, डिसिप्लिन का इनाम देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो पूरी जिंदगी बदल देता है। उसी दिन से उसने एक नया लक्ष्य तय किया। अब उसे सिर्फ अच्छे अंक नहीं चाहिए थे, उसे अपने सपनों को सच करना था। और वह जानता था यह सफर अभी शुरू हुआ है। किसी के लिए नहीं रुकता। और देखते ही देखते एक पूरा साल बीत गया। अब आरव पहले वाला लड़का नहीं था। उसकी पहचान उसके अंकों से नहीं, उसके अनुशासन से होने लगी थी। गांव के लोग कहते, अगर सुबह 5 बजे किसी को दौड़ते देखना हो तो आरव को देखो। अगर देर रात तक किसी को मेहनत करते देखना हो तो आरव को देखो। धीरे धीरे जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे सलाह लेने लगे। लेकिन आरव नहीं बदला। वह आज भी उतना ही विनम्र था। उसे पता था, घमंड इंसान को उतनी तेजी से नीचे गिराता है जितनी तेजी से मेहनत उसे ऊपर उठाती है। कुछ महीनों बाद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा का दिन आ गया। यह वही परीक्षा थी जिसका सपना उसने कई साल पहले देखा था। परीक्षा हॉल में बैठते समय उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन डर से नहीं, जिम्मेदारी से। उसने आंखें बंद की और अपने सफर को याद किया। वह सुबह जब सब सो रहे होते थे और वह पढ़ रहा होता था। वह दिन जब उसने दोस्तों के साथ घूमने के बजाय किताबें चुनी थी। वह रातें जब उसने थकने के बाद भी हार नहीं मानी थी। उसे एहसास हुआ कि अब उसे किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका चमत्कार उसकी रोज की मेहनत थी। परीक्षा खत्म हुई, अब इंतजार था परिणाम का। हर दिन उसे 1 साल जैसा लग रहा था। आखिरकार वह दिन भी आ गया। परिणाम घोषित हुआ। आरव ने कांपते हाथों से अपना रोल नंबर देखा और अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस बार ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। वह परीक्षा में शानदार अंकों से सफल हो चुका था। जब वह घर पहुंचा तो उसके पिता ने उसे गले लगा लिया। मां की आंखों से खुशी के आंसू रुक नहीं रहे थे। उस दिन उस छोटे से घर में पहली बार ऐसा लगा जैसे सारी परेशानियां हार गई हों। कुछ दिनों बाद पूरा गांव आरव की सफलता की बात कर रहा था, लेकिन जब किसी ने उससे पूछा, तुम्हारी सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है, तो उसने मुस्कुरा। सफलता मिलने के बाद आरव की जिंदगी बदल गई। उसे एक अच्छी नौकरी मिली। घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। जिस घर में कभी हर महीने खर्चों की चिंता होती थी, बस आज उसी घर में सुकून था। उसने सबसे पहले अपने माता पिता के लिए एक पक्का घर बनवाया। जिस पिता ने सालों तक धूप में खेतों में मेहनत की थी, अब उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। जिस मां ने अपनी जरूरतों से पहले हमेशा परिवार को रखा, आज उनकी आंखों में गर्व था। एक दिन आरव उसी नदी किनारे पहुंचा जहां कई साल पहले वह हार मानकर बैठा था। हवा पहले जैसी ही थी,
सूरज भी वैसे ही ढल रहा था। लेकिन इस बार एक चीज बदल चुकी थी। आर्व बदल चुका था। उसी जगह उसकी नजर फिर एक छोटी सी चींटी पर पड़ी। वह मुस्कुराया और मन ही मन बोला, धन्यवाद, उस दिन तुमने मुझे सबसे बड़ा सबक सिखाया था। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी बदलने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है हर दिन खुद से किया हुआ एक छोटा सा वादा निभाने की। याद रखिए, डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है गिरने के बाद भी फिर से उठना, मन न होने पर भी सही काम करना, हर दिन अपने कल से थोड़ा बेहतर बनना। आज दुनिया जिन लोगों को सफल कहती है, उन्होंने कोई अलग रास्ता नहीं चुना, उन्होंने बस हर दिन सही रास्ता चुना। बस अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करेंगे तो एक साल बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो आज हैं। इसलिए अपने सपनों का इंतजार मत कीजिए, उन्हें पूरा करने वाली आदतें बनाए, क्योंकि प्रेरणा कुछ समय के लिए साथ देती है, लेकिन डिसिप्लिन पूरी जिंदगी आपका साथ निभाता है। और हमेशा याद रखिए, किस्मत बदलने का सबसे आसान तरीका है अपनी आदतें बदलना। जो इंसान खुद पर जीत हासिल कर लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। अगर आज से, अभी से आपने अपने जीवन में अनुशासन अपनाने का फैसला कर लिया, तो यकीन मानिए आपकी मंजिल भी एक दिन आपका इंतजार करेगी। कहानी यहीं समाप्त होती है।